देखिए सर, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखें PFUJ के भी मुख्तलिफ दड़े इन्होंने कायम कर लिए और अभी मुझे पता है, मैं चूँकि ख़ुद भी जर्नलिस्ट हूँ, कि हुकूमत की कोशिश ये है कि हमें तोड़ा जाए। आज भी मुख्तलिफ लोगों को मिले और मुख्तलिफ जगहों पे गुफ्तगू फरमाते रहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। इसके हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है? जो लोग या जो मुख्तलिफ बाकी लोग हैं, उनको कोई पैगाम आप देना चाहें या उनको बताना चाहें कि हम क्यों आप इस लॉ के ख़िलाफ़ हैं और हमारा इत्तेहाद किस हवाले से और कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब सहाफ़ी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ फेजेज़ में, पाकिस्तान की हिस्ट्री पाबंदियों की हिस्ट्री है, मुख्तलिफ़ फेजेज़ में सहाफ़ियों ने जदोजहद की। जब भी जदोजहद की है और फोर फ्रंट पे आए हैं सहाफ़ी, हमेशा हुकूमत कोशिश करती है हमें डिवाइड करने की। ठीक है। आप देखिए कि अयूब ख़ान के ज़माने में जब हम प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जो है वो जदोजहद कर रहे थे, लड़ रहे थे, उस वक्त नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो बनाई गई ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की PFUJ के ख़िलाफ़। ठीक है सर। और उनको पैसा फीड किया गया, बेशुमार मराहत दी गई। लेकिन एक बात है, और फिर इसके बाद जनरल शेर अली ख़ान का तो ज़माना, आपने याहिया ख़ान के ज़माने में भी हमें डिवाइड करने की कोशिश की। ज़ियाउल हक के ज़माने में सर, फिर ज़ियाउल हक के ज़माने में दस्तूर ग्रुप बना। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने, जब हम आए, हम गए इन सब के पास, तमाम ग्रुपों के पास गए, हमने कहा देखिए अब आपका कोई मसला नहीं है, हम तो अनडिस्प्यूटेड है ना, हमारी लीडरशिप का भी मसला नहीं है, हम 2 साल के लिए हैं, इसके बाद शायद हम ना हों, हम आपको स्पेस देना चाहते हैं। आप लोग आए और एक मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर जो है ना इत्तफाक करें। देखें, 2 प्रिंसिपल स्टैंड हैं हर सहाफ़ी के और हमारी तंजीम के भी हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो। ठीक है सर। ये हमारा PFUJ का प्रिंसिपल स्टैंड है। दूसरा, जर्नलिस्ट के राइट्स के ऊपर जो है वो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इन 2 पॉइंट्स पे हम मिलके जदोजहद करते हैं। ठीक है सर। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि तमाम लोगों ने हमारी बात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि ये, मैं आपको उनके कोट अनकोट में बता रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारा मसला नहीं। ये कैसे बात कर सकते हैं सर? अजीब बात। फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारा मसला नहीं है जैदी साहब। जर्नलिस्ट के राइट के लिए हम कर सकते हैं। मैंने कहा चलें, आप जर्नलिस्ट के राइट के लिए इकट्ठे हो जाएं। ठीक है। लेकिन ईगोस के मसले हैं। 4-4 साल, 5-5 साल लीडरशिप उनके पास रही, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कल्ट बन गए हैं सारे के सारे, कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है। और अब ये जब हमने तहरीक शुरू की है तो अब फिर वही हुकूमत के साथ अलाइन करके जो है वो, और मैं ये समझता हूँ कि जद्दोजहद, जब आप जद्दोजहद में होते हैं, जब आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं प्रिंसिपल कॉज के लिए, तो फिर ये डिवाइड जो है ना वो करने की कोशिशें हमेशा होती हैं, दुनिया में हर जगह होती हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर हम सर, जो इस टाइम हुकूमत का साथ देगा वो वर्थलेस होगा, वर्थलेस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक होगा। सर, ये जो फेक न्यूज़ का इशू है, इसके लिए आप ये नहीं समझते, मतलब मेरी नज़र में, मैं कहता हूँ आप डिफेमेशन लॉ को बेहतर कर दें, मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बजाय इसके कि आप पूरा स्पेकुलेट करें। मुझे, मैं यही कहता हूँ कि जो इस वक्त 9 लॉज हैं, जी सर, अगर उन लॉज को में रिफॉर्म्स कर ली जाए, बिल्कुल सही है। उन लॉज के ऊपर जो है वो आप स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करें
हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, उसको बेहतर करने के लिए बिल्कुल तैयार ठीक है सर। और दूसरी बात ये है, फेक न्यूज़ और जहाँ तक डिसइन्फॉर्मेशन की बात है, फेक न्यूज़ और डिसइन्फॉर्मेशन कोई भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है ना वो नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे वो कर सकता है। फेक न्यूज़ और डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो हुकूमत का मसला होता है। बिल्कुल, हुकूमत डिसइन्फॉर्मेशन फैलाती है, हुकूमत फेक न्यूज़ फैलाती है, और हुकूमत का जो नैरेटिव है, जो माइंडसेट है, वो पाकिस्तान के अंदर वो माइंडसेट जो है उसके बारे में मैं भी बेहतर, आप ज़्यादा जानता हूँ, आप भी बेहतर तौर पे जानते हैं। जी सर। और आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पता है सारी सूरत हाल का कि कौन फेक न्यूज़ चलाता है, कौन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाता है, कौन सोशल मीडिया पे जाली अकाउंट बनाता है। बिल्कुल, और जाली अकाउंट के लिए साथियों को गालियाँ देते हैं। हाँ, और कोई सहाफ़ी जो आप देखें ना, वोमेन जर्नलिस्ट की ट्रोलिंग होती है कितनी, आपने देखी है कि जो क्रिटिकल वॉइस है वोमेन एंकर्स की, उनको बेचारियों को जो है वो कितना बैड लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और ऑफिशियली वो होता है, जाली अकाउंट बनाए जाते हैं, और वो जाली अकाउंट जो है, तो डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जो है, कोई भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है वो ना डिसइन्फॉर्मेशन फैलाएगा ना फेक न्यूज़ देगा, क्योंकि वो नोबल प्रोफेशन के साथ उसकी वाबस्तगी है, वो प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनली अपने आप को जो है क्रेडिबल बनाने के लिए कभी भी फेक न्यूज़ और डिसइन्फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। आखिरी सवाल सर, ये जो धरना है ये 12 को आप शुरू करेंगे और 13 तक जारी रहेगा, इसमें बुनियादी मुतालबात क्या होंगे सर आपका? बुनियादी मुतालबा, पहला मुतालबा हमारा है कि वो तमाम जर्नलिस्ट जिन पे कट लगे हैं तनख्वाहों में, अब क्योंकि बेहतर हुई है, सूरत हाल बेहतर हुई है, तो अब आप कट जो है वापस लें, और उनके ड्यूज़ जो है, जो जितना कट आपने लिया है वो आप उनको वापस करें। दूसरा, हमने जितने भी ऑफ एयर किए हैं एंकर्स जर्नलिस्ट, उनको आप वापस लें, सेंसरशिप ख़त्म करें। चौथा मुतालबा हमारा है, PMDA क्वेश्चनेबल नहीं है, डिबेटेबल नहीं है, हम इसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कानून जो है ये इस पे पूरी कौम मुत्तफिक है, नेशनल कंसेंसस है, सारी सिविल सोसाइटी, सारी पॉलिटिकल पार्लिमानी पार्टीज़ और जितनी भी मीडिया से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेक होल्डर्स हैं, सब आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो इस पे निगोशिएशन और डिबेट जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, आपको ये लॉ विड्रॉ करना चाहिए। सही है सर। तो ये हमारे मुतालबात हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया, और मेहताब हैदर को नए प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।